ओके, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो आपका है, ये सेकेंड पार्ट में मैनोमीटर्स के हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा मैनोमीटर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था आपका सिंपल मैनोमीटर्स में, उसमें आपके पीजोमीटर्स, यूट्यूब मैनोमीटर्स, सिंगल कॉलम वर्टिकल मैनोमीटर्स, इंक्लाइन मैनोमीटर्स आए। दूसरा हमने मैनोमीटर डिवाइड किया था डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर अ डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट इन अ पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप्स। तो ये बात की है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हम इसलिए यूज करते हैं, वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताएगी। समझ लीजिएगा, जो सिंपल मैनोमीटर्स थे वो हमने हर जगह पे देखा किस पाइप में किसी भी एक पॉइंट पे आपको प्रेशर फोर्स मेजर करके बता रहे थे। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या कर रही है, ये दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिफरेंस बताएगी प्रेशर का। जैसे यहाँ पे डायग्राम में ए और बी पॉइंट है, एक पाइप है, तो पाइप में हमने अगर कोई यूट्यूब जोड़ दी है, तो अब ये डिफरेंशियल मैनोमीटर कहलाएगी। कब? जब ये हमें प्रेशर फोर्स पी ए और माइनस पी बी अगर बताएगा आपको। ओके, तो आप लोग समझ गए डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो हमको डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट पे बताता है प्रेशर, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसलिए इसको डिफरेंशियल मैनोमीटर कहा जाता है। अब क्या हो सकता है, वो पाइप सेम पाइप हो सकता है जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया है, या इट में भी ऐसा भी हो सकता है कि दो पाइप अलग अलग हों। ऐसे कहीं दो पाइप हों तो हम इन पाइप्स में भी, अगर जैसे यहाँ से जोड़ दें कोई एक यूट्यूब और इस तरीके से, तो इस तरीके से भी हमारा दो पाइप में भी डिफरेंस बता सकते हैं प्रेशर फोर्स का। किससे? डिफरेंशियल मैनोमीटर से। ठीक, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर ये हो गया है, आप समझ गए हो कि कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जो हमारा उसमें ट्यूब ही हम जोड़ते हैं, और वो क्या होता है किसी एक पॉइंट पे एंड दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताते हैं, या एक ही पाइप में हो या दो पाइप में अगर प्रेशर डिफरेंस पता करना हो तो वहां पे हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो जो आपके सिलेबस में है, जो चीज़ हमको पढ़नी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो हमारे दो टाइप के डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हैं। एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तीसरा होता है सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, तो उसको इतना नहीं पढ़ना है, वो सिंपल पीजोमीटर की तरह ही होता है। तो देखो, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दो टाइप के डिफरेंशियल मैनोमीटर कैटेगराइज किए हैं हम लोगों ने। अब आपको देखना है कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जो पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो आप लोग याद रखिएगा कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की दो कंडीशन हो सकती हैं। वो यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। किसकी? यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक क्या हो सकता है कि दोनों पाइप जो हैं वो सेम लेवल पे हो सकते हैं। ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया है, इसमें देखो दोनों पाइप क्या रखे गए हैं, सेम लेवल पे रखे गए हैं। या क्या हो सकता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, कि यही डिफरेंट लेवल पे हो, जैसे इस तरीके से अगर हम कनेक्ट करें और एक यहाँ पे पाइप रखा हो, तो ये देखो डिफरेंट लेवल पर आ गए, इसका लेवल ये है और इस वाले पाइप का ये है। तो ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन है ये भी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर ही। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसके दो सब पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कि सेम लेवल पे हो, जैसे कि ये वाला दिया गया है डायग्राम, लिखा भी यहाँ पे टू पाइप एट सेम लेवल। और दूसरा हो सकता है कि ये दोनों पाइप डिफरेंट लेवल पे हो। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे कोई हमारा एक पाइप ए होगा ऐसे इस तरीके से, और दूसरा पाइप ए पाइप बी होगा। तो इस पी ए पॉइंट पे देखो ध्यान से, पी ए पॉइंट पे आपको प्रेशर फोर्स, इसका हम मान लें पी ए हो गया, और इस बी पॉइंट पे पी बी होगा हमारा। दूसरा कि जो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप ए में, तो पाइप बी में भी वही लगभग जैसे वाटर फ्लो करता है, तो हम दोनों में अभी सेम मान ले रहे हैं कि फ्लूइड भी हमारा सेम फ्लो कर रहा है। तो अगर सेम फ्लूइड है, दोनों में मान लीजिए वाटर ही है, तो दोनों की डेंसिटी क्या हम ले सकते हैं, रो वन इसकी मान सकते हैं।
तो इस वे फ्लूइड जो होगा उसको भी हम ρ1 मान लेंगे डेंसिटी। अब जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है हमारा, देखो इसमें मैनोमीटर जो कनेक्ट है, इसमें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लूइड इसमें फिल किया गया है, ये फ्लूइड हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहेगा। तो इसकी डेंसिटी हम यहाँ पे रो लिख दी है, ठीक। तो आप याद रखिएगा, ये हमने जो मान गए एज्यूम्सन। अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने इस पाइप में कनेक्ट किया तो वाटर ने इधर को प्रेशर फोर्स लगाया, और वो जो वाटर का यहाँ इस लेफ्ट लिम्ब में लेवल है वो इस पॉइंट तक है, ये एक्स एक्स रेफरेंस लाइन खींचिए। और 20 में जब कनेक्ट किया तो इसने जो प्रेशर फोर्स लगाया होगा तो वो यहीं तक आ पाया लेवल। ओके, अब हमने जो रेफरेंस लाइन ये वाली ड्रा की, आप सबको पता है कि हम वहीं से ड्रा करते हैं जिस लिम्ब में हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड लोअर पे हो। तो इस वाली लिम्ब में क्या है, नीचे है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और इसमें हाई पर है, तो हम रेफरेंस लाइन यहां से कट करेंगे। यस, नहीं सेम है, डेंसिटी सेम लिखे ना, देखो ये पाइप को ये है, ये पाइप भी है, दोनों में सेम फ्लूइड है, डेंसिटी उनकी दोनों सेम है। ओके, अब बात ये है कि अगर इसमें अगर तेज प्रेशर से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा पाइप ए में, तो ये ज़्यादा प्रेशर के साथ इस फ्लूइड को, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। हमने बी पाइप भी कनेक्ट कर दिया है, तो बी पाइप भी अगर हमारा अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन ए से जो कम होगा तो ये थोड़ा डिस्प्लेस कर पाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड को। तो अब होगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकल कर आएगा। इसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कि ए पर कितना है, बी पर कितना है। यहाँ पे क्या हम बता सकते हैं, पी ए और माइनस पी बी। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इसीलिए यूज ही करते हैं कि दो पॉइंट्स या कहीं पाइप में हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी आपका प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो फाइंड किया जाएगा। ओके, तो हमने देख लिया इस पाइप में कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, सेम फ्लूइड इसमें भी है। इस हमने यूट्यूब को कनेक्ट किया पाइप ए से पाइप बी से। जो हमारा मैनोमीटर है, तो उस मैनोमीटर में जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है वो हमने उसकी डेंसिटी रो मान ली है, देखो यहाँ पे लिखी है। अब आप देखते हैं डायमेंशंस और क्या दी गई हैं, कि यहाँ पर हमने जो डायमेंशन लिखी है कि जो लेफ्ट लिम्ब में है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर कितने लेवल तक है, H1। और यहाँ राइट लिम्ब में क्या है हमारा फ्लूइड, H2 मान लिए हैं। ओके, एंड जो ये वाली डिस्टेंस होगी इतनी, इसको हमने मान लिया है क्योंकि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, राइज किया, इसको H मान लिया। ठीक, ये एज्यूम्शन सब लोग ले सकते हैं और डायग्राम बिल्कुल बना सकते हो, कुछ करना ही नहीं, आप ऐसे रख सकते हो। अब आप लोग क्या करना होगा बताइए, सब बच्चों सबको पता है ये चीज़ कि बहुत सिंपल, कि सर हम कहीं भी एक पॉइंट से शुरू करें और इक्वेशन अपनी लिख लें। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जब तक चलते रहोगे सब पॉजिटिव प्रेशर फोर्स लिखते रहना, प्रेशर, और जब आप वर्ड में इधर आएंगे तो वो निगेटिव हो जाएंगे। तो ए पॉइंट से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, पी ए प्लस यहां से लेकर H1 तक का जो रहेगा प्रेशर वो कितना होगा, ρ1 जी H1। ओके, अब नीचे वाली जो लिम्ब है दोनों बैलेंस कर रहा है रेफरेंस लाइन के, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें जो होगा ये वाला इतना जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके द्वारा प्रेशर फोर्स होगा वो इसी इक्वेशन से, अभी अपर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, धीरे इधर से आए इधर को जा रहे हैं, तो अब ये माइनस होगा इसी इक्वेशन से, वो क्या आ जाएगा, रो जी एच, ये देखो, ठीक। और क्या है, ये वाला जो H2 है इसके द्वारा प्रेशर को लग रहा होगा माइनस ρ1 जी H2, ये H2 है इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे दिखा भी रहे हैं हम आपको इक्वेशन ए वाली जो लिखी है। अब आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे देखिए लिखी है P1 वो पी ए प्लस ρ1 GH1, और इक्वल पे हमने लिख दिया है PV ρGH प्लस ρ1 GH1। तो अगर PA को इधर PV को लाएंगे तो PA माइनस PV हो जाएगा, और ए टर्म इक्वल के साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। ओके, देखा कितना इजी इक्वेशन है कि नहीं, इसको बहुत इजी इक्वेशन। हाँ, अब यहाँ पर हम थोड़ा और टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं, आप लोग देख लो। तो पी ए माइनस पी बी हमारा प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट पे किसी भी दो पाइप के बीच का यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से पता चल गया, कब, जब हमारे दोनों पाइप सेम लेवल पे थे। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये डिफरेंट लेवल भी दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या किया, रो जी एच प्लस ρ1 जी H1 H2 सॉरी माइनस ρ1 जी। अब देखिए जो H1 है, तो अगर हम इस H1 को
लिखना चाहें तो क्या है, किसके इक्वल होगा H1, इस वाले हाँ वेरी गुड वेरी गुड, H2 प्लस H। तो अगर हम H2 प्लस H यहाँ पे लिख दें और इसको सॉल्व करेंगे तो टर्म्स हमारे ρ1G H2 माइनस हो जाएगा, तो सिंपल सा बचेगा हमारा एक टर्म, क्या बचा हमारा कि ρ1GH माइनस ρ1GH, ठीक यही वाला बचा है। क्यों, ये कब किसके लिए, जब हमारे दोनों में फ्लूइड सेम होगा, तो इसका मतलब हो गया ये रेफरेंस लाइन इसके ऊपर वाले दोनों बराबर ही होंगे, यही डिफरेंस आ रहा, वही प्रेशर डिफरेंस ये बता रहे हैं हमारा। ठीक, देखो अगर हम कहें कि बी पॉइंट में जो H2 है वो बिल्कुल यहां तक आ जाए एक्स एक्सिस तक, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों पाइप में प्रेशर फोर्स सेम होगा, तभी तो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम इक्वल पे ला सकते हैं। तो फिर पी ए माइनस पी बी जीरो आ जाएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा, तब ये हो जाएगा आपका दोनों में H1 जो है वो H2 के इक्वल आ जाएगा, ये आप लिख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव कभी भी कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसी कंडीशन बना सकते हो। ओके, तो ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर हुआ। अब देखिए दूसरा है टू पाइप्स एट डिफरेंट लेवल, हाँ जो मैंने बात की। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ये पाइप का लेवल यहाँ पे होगा और ये दूसरा वाला पाइप भी यहाँ पर है, तो दोनों का हमारा क्या है, लेवल डिफरेंट है, लेकिन है क्या सेम यूट्यूब है, ये भी है यूट्यूब। और अब ऐसी कंडीशन होगी तब हम प्रेशर फोर्स मेजर करेंगे, उसका बारे में देख लो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप ए में, जो फ्लूइड पाइप बी में फ्लो कर रहा है, दोनों फ्लूइड्स हम सेम ले रहे हैं। हमने पाइप ए में जाके अपने यूट्यूब को कनेक्ट किया, पाइप बी में भी जाके कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने इस यूट्यूब को एनालाइज किया, हमने देखा कि किस पाइप में प्रेशर फोर्स ज़्यादा है, तो उधर से वो ज़्यादा मैनोमेट्रिक फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देगा, और जिस पाइप में कम होगा प्रेशर उधर के लिए राइज हो जाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब आप लोग देखिए कि जहां तक ये देखो इस लेवल तक लेफ्ट लिम्ब में हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस x मान लिया, समझ के समझिएगा ध्यान से, इसको x माना है। और इस वाली में जो हमारा वाटर राइज हुआ है उसको हमने ये y डिस्टेंस मान ली है, ठीक। जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड राइज किया है उसको हमने h मान लिया डिस्टेंस को, ठीक। कोई बच्चा ऐसा नहीं ये नहीं कर सकता है कि नहीं हम सर ये पूरा मानेंगे, इस रेफरेंस लाइन से H1 आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको y की जगह H2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी हर बुक में अपना लिख सकते हो, कोई बच्चा अपना जो भी एज्यूम करना चाहे पैरामीटर्स मान सकता है। मैंने यहाँ पे उस समय जब बना रहे होंगे नोट्स तो लिख दिए ये चीज़, ओके। लेकिन बात दोनों की, हाँ ये सब आने हैं कंफर्म, नहीं 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 नहीं, इसके सब न्यूमेरिकल डायरेक्ट, हम इसीलिए तुमको थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं कि अभी देखो न्यूमेरिकल अब आज करेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। तो न्यूमेरिकल्स जैसे आप करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगी भाई। ये अब जो बच्चा आप समझ लो आज जो क्लास में आया होगा, जिस बच्चे ने पीछे से ये सब नहीं देखा है तो उसके यही समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे लिख दे रहे रोजी बहन और सब कुछ। और डायरेक्ट जिस दिन न्यूमेरिकल वाले दिन आएगा तब उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा फार्मूला याद नहीं मुझे। लेकिन आप लोग अगर 10% भी समझ में आया होगा तो आपका टाइम खराब नहीं हुआ, तो आप तुरंत ये तो समझ जाएंगे कि हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है, फार्मूला को याद ही नहीं करना है। और अभी शुरुआत है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो और थोड़ा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें देख लीजिए हमने सब डायमेंशन लिख दिए, अब देखो कितना सिंपल हो गया। पी ए प्रेशर फोर्स लिख दिया, यहां से x तक क्या आएगा हमारा ρ1Gx, और प्लस ये वाला और बचा है हमारा, देखो यहां से इतना बचेगा ना वाटर का, तो इसको क्या लिखोगे ρ1G, और ये कितना रहेगा जो इधर था h, तो हमने h लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने x प्लस h करके लिखी इक्वेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता, ये वाली सेम है बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों डिफरेंट लेवल पे हैं, तो आएगा क्या ये चीज देखो इस तरीके से हमने लिख दिया है, अगर टर्म्स वही लिखो तो सेम आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू थोड़ा अलग आएगी, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल कंडीशन एनालिसिस करेंगे तब आपके ये समझ में आएगा कि इसमें मतलब क्या डिफरेंस था। ओके, अभी तो सिर्फ लेवल का डिफरेंस है। अब देखिए दूसरा टाइप कौन सा था डिफरेंशियल मैनोमीटर का, इन्वर्टेड यूट्यूब। तो जैसे नाम दिया गया वैसे उसी यूट्यूब को हमने इन्वर्टेड उल्टा करके उसमें कनेक्ट कर दिया है, बस इतना है आपका। जो यूट्यूब थी उसी को इन्वर्ट कर दिए,
बस, तो उसका नाम इन्वर्टेड यूट्यूब रख दिया गया। जैसे ये क्यों किया गया इन्वर्टेड, कि मान लीजिए आपको 2 पाइप हम टेबल पे रख दें अभी, अब हम कहें उसमें यूट्यूब आप कनेक्ट करो, तो अब टेबल पे अगर रखे हैं तो आप उसमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्वर्टेड आप आराम से कर देंगे। समझ गए हो कि नहीं? भाई टेबल के ऊपर पाइप रख दो तो डाउनवर्ड से कैसे, या तो फिर होल करो टेबल में, तब कनेक्ट कर पाओगे आप। और इन्वर्टेड यूट्यूब वेरी इजी तरीके से, ऐसे ये टेबल बनी है, इस पे 2 पाइप रखे थे और इसमें यूट्यूब लाए, ऊपर से कनेक्ट कर दी, तो बहुत इजी तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो ये बहुत इजी तरीके हैं उसको कनेक्ट करना और डिफरेंस